इस जीवन में अगर आपने छात्र भाव और शिक्षक भाव दोनों जिंदा रखे, सिखाने का भाव और सीखने का भाव, आपको कहीं नहीं जाना, ना कोई गुरु की तलाश करना। आपके लिए आप ही गुरु और आप ही शिष्य। सामान्यतः हमारे प्रथा है, हम गुरु से ज्ञान लेते हैं, आप बराबर करिए, लेकिन अपना गुरु स्वयं बने और अपने शिष्य भी सही बने, और फिर देखिए आपको क्या क्या मिलता है। आर यू गेटिंग मी? यस। तो आज से हम में जो कोई गुरु नहीं है, आप ही अपने गुरु और आप ही अपने शिष्य हैं। और आपका सबसे बड़ा गुरु आपका अतीत, आपके अतीत की जो पाठशाला है, उससे आपने जो सीखा है वह सबसे बड़ा है। साथियों, ये तो बात हो गई हमें हमारी 21 दिसंबर को 1 डिग्री के डिफरेंस पर रहेंगे आकाश में सूर्य और शनि। हम उस दिन बात करेंगे, अभी भी आप चाहें तो देख सकते हैं उसको, लेकिन मैं पहले कहूंगा, आज हम बात करने वाले मकर लग्न की पत्रिका, सॉरी कुंभ लग्न की पत्रिका। कुंभ लग्न कौन सा नंबर, कौन बताएगा? 11 नंबर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये 11 नंबर जो है, अब इसमें जो हमने कल बात की थी, आज प्रमुख कौन कौन से नंबर वाइटल रोल प्ले करेंगे आपकी लाइफ में, कौन बताएगा? एनीबॉडी? आप कैलकुलेशन कर लो, इस पे कर लो। चलो अंजू जी से शुरू करते हैं। कौन सा नंबर करेंगे और नंबर के बाद उसके मालिक को ऑनर करेंगे। अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट कर ले आप। 11 नंबर उसका सैटर्न हो गया, 2 नंबर उसका वीनस हो गया, 5 नंबर सन हो गया, 7 नंबर अगेन वीनस हो गया। तेजी भागे। एक तो 11 नंबर हो गया, मान गया, हो गया मैं। 12 नंबर भी आपका इनकम का होता है, आपका आपका फर्क पड़ता है, 12 भी। और चौथा और 4th हाउस आपका 2 नंबर आएगा, वो वीनस का होगा। वीनस का। तो सेटर्न एंड वीनस। अब आगे चलिए और बताइए। और 5 नंबर आएगा, फिर वो सन का होगा। 7 नंबर में 5 आएगा, वो सन का होगा। देन अगेन 10 नंबर में 7 आएगा, वो वीनस का होगा। आप लोग सहमत हैं इनसे? हाँ, अनम्यूट कर लो, जाए तुम अपना अनम्यूट कर लो। नहीं सॉरी, 8 आएगा, 8 मार्च, 8 मार्च आएगा। मैंने गलती कर लिया। मैं तब बोला, तभी मैंने। तो इसका मतलब क्या हुआ? और एक और चीज, भाई मेरे को शरीर को आरोग्य रखना है, तो इसमें कौन सा नंबर प्ले करेगा रोल? 6 नंबर भी। 6 नंबर उसमें 1 2 3 4 नंबर आएगा मून का। तो ये हमने बेसिक सीखने के हिसाब से बताया है ना, कि ये रोल वाइटल रोल प्ले करेंगे। अब उनकी दृष्टियां ये अलग रोल प्ले करेंगी। अब जैसे कि 11 नंबर शनि प्रधान है ना, शनि प्रधान है। आप जानते हैं शनि प्रधान जो राशियां होती हैं, इनका स्वभाव क्या होता है? सेम। कल जो मकर और शम तक तकरीबन शनि का स्वभाव सेम ही। अगर आप जैसे लोग डिसिप्लिन मदद करने में, 1 मिनट होल्ड करें आप प्लीज, अनम्यूट योरसेल्फ इफ यू आर म्यूट कर ले आप। तो ये हमने देख लिया, कल हमने 2-3 नई चीज जानी। आज हम वो क्या करते हैं, एक चार्ट निकालते हैं। और आज शुक्ला जी भी प्रेजेंट है, शुक्ला जी भी, एंड नलिन भी काफी टाइम बाद आया। नलिन कहा था बेटा तू कैसा है? एवरीबॉडी रिमेम्बर नलिन? जी प्रणाम गुरु जी। मम्मी कैसी है? ठीक है। You remember that young boy always come with the full enthusiastic energy, but after long time he come. पर मैं दिल्ली में था तो मैं रेगुलर होता था एकदम, कोई नहीं छोड़ता था। तभी तो आपका चेहरा पहचान लिया हम लोगों ने, पुराने लोग हैं, सबने पहचान लिया। जब से इधर आया हूँ तब से डिस्टरबेंस है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, डिस्टरबेंस के बगैर जीवन थोड़ी है मजा। तो आइए हम सब लोग, अभी बासु जी भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन आज शुक्ला जी आई चुके हमारे बीच में। एक परिपक्व अनुभवी एक ज्योतिष है, आचार्य राम शुक्ला जी। आप दिल्ली में निवास करते हैं, आप अयोध्या की नैसी बस्ती से बिलोंग करते हैं। और नलिन भी अपने आप में ज्योतिष का ज्ञान रखता है। तो आज हम सब लोग बनकर आपको उस लेवल पर लेकर आएंगे जिस लेवल पर सबको होना चाहिए। अब बने खुद के ज्योतिष,
कि मैं मेरा चार्ट पढ़ लूं बस, ठीक है। तो जया जी, इफ यू कैन हेल्प मी, यू जस्ट ओपन वन चार्ट। आज सुधा जी भी हैं। ब्लेसिंग सुधा जी, कैसी हैं आप? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु जी, जय गुरुदेव। ब्लेसिंग ब्लेसिंग। आप भी हमारी बहुत पुरानी सेवक हैं, मतलब इतने हैं ये। आई रिस्पेक्ट हर सर्विसेज टुवर्ड द गुरु। हाँ, चलो आइए, ये आ गई सर। एवरीबॉडी सी एबल टू सी हॉरोस्कोप? थोड़ा नीचे करो जय जी, जय जी प्लीज। अब ये देखिए 11 नंबर इसमें है मून, ये जिसकी भी हॉरोस्कोप है। मून कौन सा है? 6 नंबर का ऑनर, है ना। अब मैं आपको चाहता हूं कि मैंने जो थोड़ी बहुत मेहनत करी है, शुक्ला जी, गीता जी, खरबंदा, मैं आप चाहता हूं आप इनके बारे में थोड़ा प्रिडिक्शन चालू करें, या प्रिडिक्शन नहीं कर सकते तो घर से घर को कनेक्ट करें। यस, हु विल स्टार्ट? कौन बोलेगा पहले? कुछ भी। इस हॉरोस्कोप के, प्रणाम गुरुजी, इस हॉरोस्कोप की शादी के मींस मैरिज विद ओल्डर पर्सन, क्योंकि सैटर्न 7th हाउस में है। वेरी गुड। एज डिफरेंस, बहुत एज डिफरेंस के साथ मैरिज हुआ होगा, जो भी है इस जातक का, उनका स्पाउस एज्ड है। आप, आई रिस्पेक्ट द नॉलेज, शी डेयर टू से समथिंग। आप बड़ी गलत बोलो, सही बोलो, हमको कुछ दिन तो हुए। वेरी गुड। एनीबॉडी वांट टू एडिट समथिंग? ओ माय गॉड, बने खुद के ज्योतिष सब फेल। हाँ पूनम बोल बेटा, मैं अनम्यूट कर लो अपने आप को, अनम्यूट योरसेल्फ। सबसे पूछूंगा अभी मैं, हाँ पूछो। गुरुजी, इसमें विक्रम भाव में मंगल है अपने ही घर में, तो ये ब्रेव भी होंगे शायद। 1 2 3 हाउस में मंगल है अपनी ही राशि में। हाँ, मंगल अपनी राशि का स्वग्रह ही है। हाँ, तो ये यहाँ पे करेज था, तो ये करेजियस भी होंगे। अब इसको 3 चीज से उठते हैं, एक इसको करेज, और उनका यंगर सिबलिंग्स के साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा, यंगर सिबलिंग्स के साथ बहुत स्ट्रांग होगा, और उनका प्रोफेशनल लाइफ भी उसी से रिलेटेड है, पुरुषार्थ से जुड़ा होगा, रिलेटेड होगा, कर्म से जुड़ा होगा कहीं, क्योंकि 10 हाउस में 8 नंबर राशि भी आ रहा है। तो 10 नंबर का ऑनर कौन है? मार्स। मार्स अगर अपने घर में बैठा है तो उस घर का भी ध्यान रखेगा जिसका वो है। अब नंबर 3, सबसे 9th हाउस का देखें। 9th हाउस कौन है? आपका भाग्य। आपका भाग्य कहाँ बैठ गया? घर में। कौन से घर में? 4th हाउस में। 4th हाउस में। 4th हाउस अपने घर में ही है। जी जी, यस, तो इनके 2 हाउस इनके अपने घर में बैठे हुए हैं, एक तो मार्स का और एक वीनस, है ना। अब ये एक इनके एक कर्म, एक इनके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ है और एक इनके भाग्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये दोनों घर कवर कर रहे हैं, और ये 4th हाउस इनका घर है, तो इनको घर में समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं मिले ही होंगी। जो भी एक आम इंसान की सुख सुविधाओं की चीजें होती है, वह समस्त इनको ग्लैमर एग्री सब कुछ मिली होगी। जो मैं तो कहूंगा कहीं ना कहीं अगर बाय चांस कोई ख्वाहिश होगी वो भी इनके घर में पूरी हुई होगी, है ना। वो अधूरापन, आगे बढ़ने की तमन्ना तो हर इंसान में होती है। आज की तारीख मुकेश अंबानी भी नई नई प्लानिंग में लगा कि जियो को मिला दो फेसबुक से, कुछ कर दूं, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट आपको कोई कमी नहीं है। आज इस तारीख में पत्रिका में किसी चीज की कमी इनको नहीं बोल सकता कि कोई चीज की इनको कमी हो। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? एनीबॉडी कैन हेल्प? क्योंकि 4th हाउस का ऑनर अपने घर में है ना, और भाग्य का भी। बोल जाए एक और गुरुजी, इनका पहले लग्न में ही मून है, चंद्रमान है, तो वो अपीयरेंस राइट, फिजिकल अपीयरेंस लाइट कलर्ड होंगे, और उनका शायद वेवरी नेचर होगा, नेचर इज वेवरिंग, इमोशनल, वेरी गुड, वेरी गुड, कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी गुड। बोलो बोलो, आप बोलो। एनीबॉडी? और वेरी गुड, जय, बढ़िया। अब एक चीज और बोलिए, आपको सिखाई मैंने, एक बार सिखाऊंगा अभी आगे। और कौन बोलेगा?
पूनम Anju ji and Poonam ji, yeah, you can पूनम जी unmute अभी yourself. पूनम जी ने और किसके हाथ ऊंचा करा? अंजू जी, अंजू वेरी जी। गुड। इनका जुपिटर जो है वो 6th हाउस में है, और जुपिटर इनका जो है इनकम का वो है, नहीं, इनकी डिजायर्स का है, डिजायर्स का डिजायर है, और इनकम का है, दोनों। हाँ तो हाँ, गलती बोलो। हो गया। आप तो अभी ये छोड़ो, थर्ड हाउस को आप एस्पेक्ट कर जो कि रहे हैं। आप ये कहते हैं, हम ये मानते हैं कि छठा घर में ग्रह कोई अच्छा, हम तो प्रीलिमिनरी सीख रहे हैं, छठा ग्रह भी इनकम में है, और आय जो छठा घर में घर होता है वह अपने पचे खराब फल देता है, ऐसा मानते, कम प्रतिशत उसके सामर्थ्य के हिसाब से। पर ये देवगुरु है, ये अगर बाय चांस छठे घर में आ गया, छठे कमरे में आया, पर इनके जो मून माँ का कमरा है, ये कंट्रोल में माँ की राशि है, तो इनका ये कंट्रोल करेंगे जुपिटर, ये एक तो करेंगे ये इनको 11th हाउस को और 2nd हाउस को, ठीक है। तो एंड इसका एक मतलब ये दूसरा क्या बोले, चीज, कौन इधर बोले? जुपिटर थर्ड हाउस, जुपिटर की तीसरा दृष्टि थर्ड हाउस एस्पेक्ट कर रहे हैं, उनका 8th रूम, दैट इज मदर इन लॉ, उनके साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा, इन लॉस के फैमिलीज के साथ। जुपिटर का तीसरा नहीं होता बेटा, जुपिटर का 5th होता है, 5th 5 होता है। एवडी 2nd 5, का 3rd and 7th 10 होता है, okay, Jupiter is 5, 7 and 9। 9. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 is, it's aspecting the second room, family, right? इनका family भी strong होगा, पैदाइश जहां हुआ वो बहुत strong होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन बताएगा? वेरी गुड, कुछ भी बोलो आप, मेरे को आपका आवाज से सुनना है एक पत्रिका के बारे में देख के। दलजीत, would you like to say something? इनका लगन का मालिक 7th हाउस में बैठ के अपने हाउस ऊपर 1st हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है, सैटर्न। इनका मर्क्यूरी 5वें घर में है और वहां 3 नंबर लिखा हुआ है, दैट मीन्स मर्क्यूरी अपने ही घर में है, हाँ, तो बुद्धि का तेज होगा। बुध आदित्य योग भी बना रहा है यहाँ पे। हाँ, वो तो। अभी योग की बात मत करिए, आपको नॉलेज आता है अच्छे, मैं तो केवल आपको कमरे से कमरे कनेक्ट कर रहा हूं, अभी हम नए नए लोग हैं। मतलब मर्क्यूरी अपने ही घर में है तो उसका क्या है, लाइक इंटेलिजेंट है। पांचवा, आप देखो ना, पांचवा घर का होता है, स्टडीज का भी होता है, बच्चों स्टडी का का भी होता बच्चों है, का बच्चे। होता है। तो ये 5वें घर में चूंकि मर्क्यूरी है अपने घर में, तो ये 5वें घर से संबंधित समस्त चीजें इसको मिलेंगी। साथ ही ये 5 से लेके इनका सेट, ये जो 11th हाउस को ऑस्पेक्ट भी कर रहे हैं, 11th हाउस को जुपिटर भी ऑस्पेक्ट कर रहे हैं, 1 2 3, नहीं जुपिटर नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, इसके अंदर केवल हमको खास घर से कनेक्ट करना है, कि जैसे हम पहले आते हैं 7th हाउस को मून देख रहा है, पॉइंट गुरुजी, और शनि अपने घर को देख रहा है, पर इसके घर में मून भी है, और मून इनका लग्न में है, और वह छठे घर को देख रहा है। तो चूंकि सभी ग्रह सामान्यतः जो ग्रह लग्न में बैठते हैं वो अच्छा ही परिणाम देते हैं, केंद्र वाले, बट ये चूंकि 6th हाउस को है तो ये तकलीफ भी देगा लेकिन संभाल भी लेगा, मतलब लग्न वाले। और मैं कहता हूं, एक चीज कल सिखाई थी आपको मैंने, कि इनको जो लग्न में चीज होती है, वह एक लग्न में जो भी प्लैनेट हो, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बियर करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये शख्स जो भी होगा, ये अपनी मदर की मामा पक्ष, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, सामान्यतः मदर फादर को लेके चल नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ी अधिकता में इनकी तरफ आई होगी, ऐसा मेरा सोचना है। सही बात। दूसरी चीज, यहां पर आप देखेंगे, जया ने बोला कि बड़ी उम्र वाला होगा, ये स्वयं भी बड़ी उम्र वाला है, क्योंकि शनि ग्रह, शनि इनका मालिक है, तो स्वयं भी अपने आप को एक परिपक्व एज, एक परिपक्व अनुभव। देखिए, बड़ा होना 3 प्रकार से होता है, एक आयु में बड़ा हो, या संपद में फाइनेंशियली बड़ा हो, या ज्ञान में बड़ा हो। इसका मतलब ये नहीं कि केवल आयु में बड़ा है, बड़ा होगा वो। शनि को हम आयु से कनेक्ट करते हैं, गुरु को हम ज्ञान से कनेक्ट करते हैं, तो ये समस्त चीजें आएंगी। और ये एक लास्ट बार एक जना और बोलूंगा, फिर मैं शुक्ला जी को बुलाऊंगा इस चार्ट के बारे में बोलने के लिए। गुरुजी एक और चीज है, माधवी नहीं बोला अभी तक, माधवी बोलो।
अभी सबको बोलना है कुछ ना कुछ। अनम्यूट कर बेटा, बाद में अनम्यूट कर। मुझे एक और पॉइंट है गुरुजी, माधवी जी के बाद। हाँ बोलो। नहीं गुरुजी, मुझे आज कुछ नहीं बोलना है। ऐसा, चलो ठीक इनकी गुरुजी- मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी क्योंकि राहु है उसमें, है। राहु है तो Married मैरिड life. लाइफ डिस्टर्ब होगी। यस, क्योंकि राहु सन के घर में और सन और राहु की पारस्परिक शत्रुता है। और ये राहु का स्वभाव है कि जिस घर में बैठता है, जिस राशि, उसके पूरे गुण स्वयं अधिपत करता है। तो कहीं ना कहीं देखो, ऐसे तो राहु 7th हाउस में कई अच्छे फल भी देता है, तो कहीं ना कहीं खटपट तो आज की तारीख में भले 36 गुण मिल जाए, राम सीता वापस आ जाए, तब भी दोनों में खटपट चलती रहेगी थोड़ी बहुत। लेकिन जहां तक राहु 7th हाउस में आता है, तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन डालता है। पार्टनरशिप के संबंधित बिजनेस में हो, उसमें डालता है। बट और कोई बोलेगा? स्ट्रॉन्ग भी होगा ना गुरुजी इधर मैरिड लाइफ, क्योंकि सैटर्न इज सिटिंग इन द 7th हाउस, राइट? पार्टनरशिप के हाउस में बैठा है, राइट? खुद का लॉर्ड। लेकिन ये सेटन अभी गलत प्रभाव इसलिए नहीं देगा कि सेटन तो उसका मालिक है, खुद का लग्न का मालिक सेटन है। या अब गाड़ी चलाने में, मेरे हाथ में गाड़ी चलाना है, मैं गाड़ी चला रहा हूं और पीछे मेरा दुश्मन भी बैठा है, तो मैं गाड़ी इसके लिए टकरा दूंगा, मेरा दुश्मन है, लेकिन दोस्त भी तो है। ड्राइवर पे मेरा नाम लिखा हुआ शनि, तो इस कारण से मैं उतना कष्ट नहीं दूंगा। आप या समझे? उतना नहीं, या जय अंडरस्टैंड? यस अगर यस, यहाँ बिकॉज़ पर, ही इज एस्पेक्टिंग हिज ओन हाउस। हाँ, ये शनि अगर बाय चांस अपना लग्न नहीं होता, यहाँ पर कोई दूसरा लग्न होता, तो शनि इस रूम में थोड़ा डिस्टरबेंस करता, बट ही इज द मेन ड्राइवर। यस, ओके, नाउ आई इनवाइट शुक्ला जी। शुक्ला जी, परसों आपको पुनः स्वागत करते हैं हम हमारे परिवार में, डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार में। आपके ज्ञान के भाव से थोड़ा हमें बताएं, और जो भी कुछ बोलना चाहता है जस्ट लेट अस नो। कहाँ गए शुक्ला जी? शुक्ला जी अनम्यूट करें अपने आप को, आइए कर। नलिन, आप भी कुछ बोलेंगे? प्रणाम सर, प्रणाम। ब्लेसिंग। कुंभ लगन की कुंडली है। हाँ, लग्नेश 7th भाव में बैठा है। और आप समझें कि भाषा लग्नेश मींस द ऑनर ऑफ द लग्न, ऑनर ऑफ द लग्न इज कॉल्ड लग्नेश। यस, इसमें हम 3 चीज देखेंगे, PAC प्लेसमेंट, एस्पेक्ट और कंजक्शन। वेरी गुड, ठीक है, 3 चीज को हम देखेंगे। इसमें कंजक्शन अपन बाद में लेंगे, पहले आप ये दोनों पे डिस्कस कर लें। कंजक्शन में मैं अभी लाया नहीं हूं इनको, है ना? आप देंगे। ठीक है, तो अभी हम लेते हैं प्लेसमेंट और दृष्टि लेते हैं दोनों की। लग्नेश 7th भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, और चंद्रमा लगन में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे लगन का और 6ठे भाव का आपस में संबंध बन रहा है, एक दूसरे की दृष्टि जो है आपने सामने है। तो इस व्यक्ति, चाहे या पुरुष की कुंडली हो या स्त्री की कुंडली हो, ये जो जातक है उसको व्याधियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, 2nd भाव में मीन राशि है। मीन राशि का स्वामी जुपिटर जो है वो 6ठे भाव में चला गया है। तो इनके परिवार में लड़ाई झगड़ा ये सारी चीजें जो है होती रहेंगी। ठीक है, बेशक गुरु उच्च का बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन ऋण रोग शत्रु का जो भाव है उसमें उसकी प्लेसमेंट है जाकर के, तो इनके परिवार में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत रहेगी। 3rd भाव जो है वो पराक्रम का भाव है। मेष राशि में मंगल बैठा हुआ है, तो मंगल बल का कारक होता है। तो ये जो भी जातक है वो बलशाली होगा, अपने पौरुष से सारा काम करेगा। 4th हाउस में 2 नंबर है, वृषभ राशि है, उसमें शुक्र बैठा हुआ स्वगृही है। तो ये व्यक्ति जो है लग्जरी लाइफ जिएगा, सारे सुख के साधन इसके पास होंगे। 5th भाव जो है वो प्रेम का भाव होता है, संतान का भाव होता है, पूर्व जन्म का भाव होता है। उसमें 7th भाव के जो स्वामी है शनि की युति हो रही है, तो ये जातक जो है प्रेम विवाह करेगा। ठीक है, आप समझे कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने, शुक्ला जी कितनी बड़े। अगर आपका 5th हाउस और 7th हाउस का कनेक्शन बनता है, अब ये कैसे बन रहा है कि 7th हाउस का ऑनर 5th में बैठा है। यस, तो ये जो 5वां घर है ये प्रेम संबंधों को भी दर्शाता है। तो जो प्रेम होता है वह शादी में तब्दील हो सकता है। नाउ व्हाट इज द पॉइंट? आज नया चीज सीखा हमने। यस, अंडरस्टैंड? 5वां ग्रह लव अफेयर्स का होता है,
और 5वें का और 7वें का जब संबंध बनेगा तो लव अफेयर्स भी शादी में कन्वर्ट होगा। ये शुक्ला जी। ठीक है। षष्ठे छठे भाव में कर्क राशि है, उसका स्वामी जो है लगन में गया है, तो ऋण रोग शत्रु जो है वो लगन में शरीर में जाकर के मिल गया, रोग जो है शरीर में चला गया। ठीक है। जल से संबंधित जो कफ से संबंधित बीमारियां होती हैं वो इस व्यक्ति को, इस जातक को होंगी। ठीक है। सप्तम भाव में सिंह राशि है, सिंह राशि में शनि बैठा हुआ है, तो शनि वैसे सेवा का कारक है, तो जो भी है ये जो स्पाउस है, ठीक है, उसकी सेवा करेगा। ठीक है। वैसे सिंह राशि में शनि अच्छा नहीं होता, अनकंफर्टेबल फील करता है। ठीक है। अष्टम भाव का जो स्वामी है वो चला गया है पंचम भाव में, तो ये जो जातक है वो आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि होगी, आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित होगा। ठीक है। सप्तम भाव का स्वामी जो है चौथे घर में गया है, तो एक तरीके से ये त्रिकोण का स्वामी जब केंद्र में जाता है तो योग बन जाता है, इसको कहते हैं योग कारक संबंध हो जाता है। ठीक है। कुंभ लगन के लिए शुक्र जो है योग कारक होता है। ठीक है। तो ये जो है बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही बेहतर योग होता बनता है। ठीक है। धर्म उसके मन में जुड़ जाता है। ठीक है। चौथा भाव जो होता है, जो काल पुरुष का जो स्थान है वो कर्क राशि है, तो वो मन को रिप्रेजेंट करता है। दसम भाव जो है उसमें वृश्चिक राशि है, तो वो कर्म का स्थान है, तो उसका स्वामी जो मंगल है वो थर्ड भाव में गया है, तीसरे भाव में पराक्रम भाव में गया है, तो ये व्यक्ति अपने काम में बलपूर्वक कार्य करेगा। नवा ये लाभ भाव में धनु राशि है, उसका स्वामी जो है छठे भाव में आके बैठा है, तो इस व्यक्ति को धन से संबंधित एक जीवन में कभी न कभी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। और बेइज्जती होगी उसकी। बेइज्जती इसलिए होगी कि नेचुरल जो काल पुरुष की कुंडली का जो छठा भाव होता है बुध का होता है, बुध का और जुपिटर और गुरु में आपस में बनती नहीं है, तो इस वजह से उस व्यक्ति को एक बार अपमानित होना पड़ेगा। और 12वां भाव जो है वो मकर राशि है, मकर राशि का स्वामी जो है सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो ये भी अपने भाव से अष्टम भाव में बैठा हुआ, तो हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम देगा। बस इतना ही। शुक्ला जी। Nalin, would you like to say something about this chart? Nalin. जी 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 ये गुरु जी। Blessings. हाँ, तो पहले तो शुक्ला ने जो है, राम ने सब कुछ ऐसे बोल दिया काफी कुछ, लेकिन मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि एक तो ये हेल्पफुल नेचर का होगा, दूसरा ये विनम्र होगा। अच्छा, हेल्पफुल नेचर का क्यों बोला आपने, ये बताएं हमारे साथ को। ये तो कुंभ लग्न है, वो ऑलरेडी हेल्पफुल होते हैं ये लोग। हाँ, सेवा भाव है, बिल्कुल ठीक। तो दूसरी बात कि इसमें चंद्रमा बैठा है, रोग ऋण शत्रु तो गया ही, थोड़ा बीमारी व्याधि से जो है इसको। तीसरी बात जल संबंधी बीमारी, या फिर ये सन की भी हो सकता है। अगर केतु का और चंद्रमा का डिग्री अगर करीब होगा, क्योंकि हमें यहाँ चंद्रमा की डिग्री दिखाई दे रही है 11 डिग्री 34 मिनट है, अगर केतु का डिग्री भी क्लोज कंजंक्शन में होगा तो वो अचानक कभी कभी सनक जाएगा। और हाँ, संभावना है इसकी। आप नीचे कर दीजिए थोड़ा, हाँ थोड़ा नीचे कर दीजिए, हाँ थैंक यू। तो ये विनम्र भी होगा ये जातक। इसके बाद सेकंड भाव जो है उसका मालिक गया है छठे में, तो वही वो तो खैर शुक्ला ने बोल दिया, सही बोला है उसने, इसमें कुछ बोलने का है नहीं। मंगल वहां है, पराक्रमी होगा ही। मंगल जो है वो 10वें भाव को भी बलि कर रहा है, क्योंकि उसकी 8वीं दृष्टि जो है वो 10वें भाव पे है, और इसलिए इसके काम के लिए वो अच्छा है, लेकिन वो अपने भाव से मतलब 10वें से छठे में गया है, तो उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी आएगा कभी कभी। बाकी जो है मन की शांति के लिए, माँ के सुख के लिए, लग्जरी के लिए 4th हाउस में शुक्र है। इसके पास मतलब एक से ज्यादा घर, एक से ज्यादा गाड़ियां होंगी, और हो सकता है 4 हों। और ये एक तरह से मालव्य योग भी बन रहा है, क्योंकि शुक्र जो है वो केंद्र में स्वराशि का है। वेरी गुड। तो इसके अलावा देखिए यहाँ पे 9th और 4th का कनेक्शन भी हो गया, तो 9th लॉर्ड इन 4th हाउस, गुरु का भाव, पिता का, गुरु का, धर्म का भाव का स्वामी जो है 4th हाउस में है। यहाँ पे क्या हुआ कि वो अपने से 8th में गया है,
9th से 8th में गया है, तो वो गुण ज्ञान क्या हो गया, इसको अपने गुरु से गुण ज्ञान मिलने की भी मतलब संभावना रहेगी, चांसेस आएगा। बाकी उसके ऊपर है कि वो उसको लपकता है कि नहीं, वो लेता है कि नहीं। और क्योंकि यहाँ पे नलिन बेटा, अब देखो ये थोड़ी नई चीज है। अब देखिए इन्होंने क्या करा, इनके भाग्य को, है ना, और गुण ज्ञान को कनेक्ट किया, है ना, कि इनको गुरु से कैसे मिलेगा, वो कैसे किया, एक बार वापस बता दें प्लीज। ये नवम भाव जो है ना वो गुरु का है। नवम भाव भाग्येश का, नवम भाव काल पुरुष का, अपन बोलते हैं हम जुपिटर पिताजी का, गुरु का, आध्यात्मिक मेंटर का कारक है। हाँ, वो जो है ना वहां से जो है अष्टम में चला गया, उसका स्वामी जो है वो एक तरह से किसी भी भाव का स्वामी भावेश जो है वो अगर अपने से 6, 8, 12 में जाता तो थोड़ा अच्छा नहीं मानते, लेकिन यहाँ पे अष्टम में गया ना तो ये चांसेस बड़ा, अष्टम जो है वो गुण ज्ञान है, और वो नवम से अष्टम में गया तो वो गुरु से जो ज्ञान मिलेगा वो गुण ज्ञान मिलने का इसके संभावना रहेगा। अब इसके एक मिनट नलिन, Yeah, अब please आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, एक मिनट नलिन, कि ये नवम से अष्टम क्या हो रहा है ना, कंफ्यूज आप लोग? यस। Yes, Guru. तो ये देखिए, आप नवम भाव के ऊपर आप जब हाथ रखेंगे ना, और यहां से 8 घर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनका कहना है नवम का मालिक मतलब शुक्र, है ना, 7th का मालिक कौन है, वीनस। तो यह अगर यहां से 8वां चला जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कभी कभी जो ग्रह बैठा रहता है उसके से भी 6 8 12 को देखा जाता है। ये नई चीज हमने ऐड करी है, क्योंकि नलिन की बात निकली तो उसके लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाग्येश का अष्टमेश में तो मरक्यूरी है, ये प्रश्न आपको चल रहा होगा, लेकिन मैं आपको सरल ढंग से बता रहा हूं कि नवम भाव का जो बोला मालिक अष्टम में चले गया इनसे, तो यहां से 8 गिनेंगे आप तो वो बराबर आ जाएगा। यस, ये प्रश्न था आपके पास, नहीं था? आराम से I मिलेगा। don't understand गुरु जी, इधर this Venus जहां बैठा है उधर से 8 गिननी है फिर? हाँ, या वेरी गुड, यहाँ से गिनो 8 गिनो आप, 1 2 Okay, wait, नहीं वीनस, ये हाँ यस, नवम से 3 अष्टम 4 5 6 7 8। नो नहीं, नहीं, जहाँ 7 नंबर है बेटा, 9th हाउस का कौन सा बोला? जहाँ 7 लिखा है ना वो नवम है, वहां से अष्टम 8 गिनेंगे ना हम। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 मालिक उसका 7th ठीक है, मालिक is sitting here, Venus, आई right? थिंक यू गॉट इट। बैठा He है। is talking about the 9th room. 9th Okay, room, Guruji, ninth room is this one, no 7. यस, 9th room, but 9th room, वहां से गिनेंगे। हाँ नहीं, Okay, we are not वहां doing से it. 8 गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, चौथे घर में आ गए। हाँ, तो ये एक तो क्या है कि उसका धर्म जो है वो मन की शांति से जुड़ा, उसके पिता धर्म गुरु ये सब मन की शांति से जुड़े, और दूसरी तरफ ये गुण ज्ञान भी जुड़ा है, तो ये कई कनेक्शन इसमें देखेंगे हम। और ये जो है चूंकि वीनस सॉफ्ट प्लेनेट है तो इसको बहुत ऐसा नहीं है कि उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अगर ये हार्ड प्लेनेट होता ना, क्रूर ग्रह होता, तो वो थोड़ा संघर्ष करवाता ही। अब इसको आसानी से मिलेगा, बाकी इस पे है कि ये ज्ञान लेगा कि नहीं लेगा। अब हम देखेंगे उससे अगर आगे बढ़ते हैं तो शुक्ला ने बता ही दिया कि 5-7 का कनेक्शन है तो लव मैरिज का चांसेस बनता है। बुधादित्य योग है, ठीक है। सूर्य, दूसरी बात की काल पुरुष की कुंडली का वो 5वां भाव है जहाँ 3 लिखा है, तो वहां पे सूर्य मजबूत भी है। अब क्या है कि वो वहां से देखिए, वहां से वो 11वें को देख रहा है, तो इसका जो काम धंधा होगा ना वो लाभ जो है ना सूर्य से और बुध से जुड़े कामों से लाभ, क्योंकि वो एकादश को दोनों ग्रह देख रहे हैं। तो जैसे जो हम काम माने उसका जो वर्क देखेंगे, जॉब देखेंगे, वो जैसे 10th से देखते हैं तो उसका लाभ हम 11th से देखते हैं। तो 5th में बैठा ग्रह जो 11th को देख रहा है उससे हम देख लेंगे कि इन चीजों से लाभ वो कमाएगा, तो उसके जो भी सिग्निफिकेंसेज आते हैं उससे जुड़े कारकत्व माने चीजों से लाभ वो ले सकता है। फिर जो छठा आया, छठे में जो सेकंड का गया वो तो खैर राम ने बता दिया पहले, वो ठीक है, उसमें और कुछ नहीं बोलने का। यहाँ पे गुरु यहाँ बैठा है, वो एकादश का भी मालिक है, वहां पे धनु है, इसका जो एल्डर सिबलिंग होगा ना वो जल्दी मर जाएगा। चलो, इस पे नहीं बात करते हैं।
elder siblings is उसमें 9, उम्र right? घट जाएगी। जो रिलेटिव जो है ना 11th में से जुड़ा होगा ना, वो उसकी डेथ जल्दी हो जाएगी। उस पे कैसे हम बात नहीं करेंगे? करते हैं, उस पे डेथ पे नहीं बात करते हैं। ठीक है, उसको रहने देते हैं। और नलिन, अपन डेट वेट पे नहीं जा, अपन प्राइमरी वी आर ऑन दैट मोड कि हम प्लैनेट से और ग्रह का कनेक्ट कर रहे हैं, बस आगे तक नहीं जा रहे हैं। हम प्रिडिक्शन नहीं मांग रहे, ना हम प्रिडिक्शन सीखते हैं, जस्ट हमारी पत्रिका को कैसे पढ़ना और उसके रूम्स का कनेक्शन से करना, वी आर डिस्कसिंग दिस ओनली। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि गुरु उच्च का है, गुरु उच्च का होके दशम को देख रहा है, तो वो गंगा जल छिड़क रहा है जहां जहां देख रहा है। गुरु की दृष्टि हमेशा अच्छी है, तो उसने जो है पहले तो 5वीं दृष्टि से दशम को देखा, अब वहां पे गंगा जल छिड़क दिया। वो उसकी मित्र राशि भी है क्योंकि मंगल की राशि है, तो उसको जो है थोड़ा अच्छा किया दशम को। पहले ऑलरेडी जो है मंगल अपने भाव को दशम को देख रहा था, यहाँ गुरु ने भी देख लिया, वो बहुत अच्छा हो गया। उसका कर्म का भाव जो है बहुत मजबूत हो गया, 10th हाउस मजबूत हो गया, शुभ हो अच्छा हो गया। और शुभ ग्रह एक जो कि नवमेश है, नवमेश जो है वो चतुर्थ में बैठ के दशम को देख रहा है। तो यहाँ एकादशेश भी, मतलब जो लाभेश है वो भी देख रहा है, धनेश भी है वो भी देख रहा है, और नवमेश भी देख रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दशमेश खुद अपने भाव को दशम को देख रहा है, दशम भाव बहुत अच्छा हो गया वो। इसके बाद एकादशेश जो है, एकादशेश भले जो है वो उच्च का है 6ठे भाव में गुरु, लेकिन वो अपने भाव से 8वें में है। अब देखो यार, एक मिनट, अपने भाव से 8वें मतलब बोलेंगे कैसे? 9 जहाँ लिखा है एकादश भाव में, वहां से गिनेंगे हम, तो 8 आएगा। ठीक है। ये अपने घर से कि कौन से नंबर में बैठा है, अगर वह अपने घर से 8वें 6ठे 12वें में बैठा तो भी उसके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएंगे, क्या गड़बड़ होगा। हेलो। हाँ हाँ जी, हाँ जी। अरे हाँ जी बाद में करेंगे मैडम। ओके, वेरी गुड, जस्ट क्लोज दिस चार्ट। या I have a quick question, Guruji. Can I ask in what they mentioned? You can. Okay. जो नलिन जी, I mean sorry, जो मिश्रा जी ने बताया, right, कि ये स्पाउस की सेवा करेंगे, that's a given, right? सब स्पाउस की सेवा करते हैं ना गुरुजी, क्यों इस चार्ट पे वो नहीं बेटा, चलो बोल दिया, उस पर डिस्कस करेंगे। आपकी क्यूरियोसिटी है क्या कोई ग्रह को? How he related, that's what I'm understanding. The curiosity is like why he's saying like that. That's the connection. कैसे बनाए वो? क्योंकि सेटन इज रिप्रेजेंटिंग द सर्विसेज। शनि जो है सेवा का कारक है, तो हमेशा वो शनि को सेवा से ही जोड़ा जाता है। तो सेवा का जिस घर में रहेगा उससे संबंधित चीज की सेवा करेगा वो, ऐसा। उन्होंने कहा कि प्रोफेशन इज रिलेटेड टू पराक्रम, राइट, क्योंकि उनका तीसरा घर में मार्स है जो ओनर है। सो पराक्रम इज हाउ ही कनेक्टेड करेज। थर्ड हाउस करेज, पराक्रम, इसे हिंदी पराक्रम भी से करेज। तो थर्ड हाउस, ऑनर ऑफ द 10th हाउस इज सिटिंग इन द थर्ड हाउस। हु इज द ऑनर ऑफ द 10th हाउस? सो प्रोफेशन राइट, मालिक मार्स है या बस इधर। ओके, क्लोज द बंद करें आप इसको, हो गया तो हो गया आपका प्रश्न। अब एक बात बताएं आपको। हाँ नलिन, आप बोलना चाह रहे हैं? आप क्या पहले आपको? हाँ बोले। वो कुंडली हटा दिए, वो उसमें और बचा रह गया था बोलना। चलो लेकिन फिर रहने देते हैं। वो जैसे गुरु जो है ना, वो ज्यादा प्रेडिक्शन ही इतना अपन ने ग्रह से ग्रह जोड़ रहे थे। गुरु द्वादश को देख रहा था ना, वो अच्छे कार्यों में पैसा खर्च करेगा, धर्म के कार्यों में, स्पिरिचुअलिटी में खर्च करेगा। वो जेल नहीं जाएगा। वो उसका खर्चा, क्योंकि गुरु उच्च का है, 12वें घर को भी देख रहा है, तो उसका खर्चा धार्मिक अनुष्ठानों में होगा। क्योंकि जो वेरी गुड, वो जेल नहीं जाएगा। हाँ जेल नहीं है, वो तो नहीं वहां पर। ठीक है, खैर ठीक है। चलो अब मैं आपको बता रहा हूं, अब हम 11 कमरे सीख गए। अभी एक बात बताओ, हाउ मेनी आर ओल्ड पार्टिसिपेंट, दे आर फीलिंग लाइक माय गॉड क्या चल रहा है? कंचन कंचन सर बोलना, थोड़ा बहुत आया? देख, तेरे को हमारा कन्वर्सेशन का 10% भी समझ में आ रहा है ना, तो हम तेरे को पास कर देंगे। बोल। गुरु प्रणाम गुरु जी।
ब्लेसिंग। गुरुजी ये इसमें जो मून था, इट वाज इन हिज हाउस, इसके खुद के घर में था ना 11 हाउस में। नहीं, मून वाज इन द 6th हाउस। No, it was Chandrama was in his first house, 11th house, 11th घर में था। चंद्रमा was in Lagna. It was in Lagna में था, first हाँ। house. It was in the first house, Lagna house. So that how we are saying that, it is seeing the 4th house. Moon is always 5, ना? नहीं, तो वो समझ में नहीं आया। My God, moon means 4. 4, sun is 5. Sun is, हाँ तो आपको कहा कि नहीं, I think you said 5th, that is why I'm confused. अरे कभी moon is बोलने में आ 4th, जाता है। how come? चलो आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी ये थोड़ा बहुत इतना बोला, आपको कितना 10% समझ में आया कि नहीं आया? तभी आप प्रश्न कर पा रहे हो। तो मैं बराबर आपको ये 11 सेशन में ज्योतिष के इस ज्ञान तक ले आया कि हम अपना चार्ट स्वयं पढ़ सकते हैं, और आपका चार्ट आपको पढ़ना है तो सबसे अच्छा ज्योतिष कि आपको मैंने बताया कि अपने पुराने गए अच्छे बुरे पलों को तारीख लिख लो, और उस ग्रह को दशा जो आपकी थी वो दशा से जोड़ के देखो, आपको आपके सच्चे ग्रह, मददगार ग्रह, बुरे ग्रह, बुरा नहीं बोलता मैं ग्रह को, सब ग्रह अच्छे होते हैं, वो तो आपका रिटर्न देते हैं, है ना? तो उससे आप कनेक्ट करोगे तो आप ऑटोमेटिकली एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर बनोगे। देखिए ये तो ज्ञान दे रहे हैं हम, ये कामयाबी शुक्ला जी का धन्यवाद, नलिन जी को धन्यवाद, और वक्त पे बासु जी है कि नहीं आज? हाँ बासु जी, माय गॉड, मोहिंदर अमरनाथ ले गए। हेलो बासु जी नहीं वो जो एस्ट्रोलॉजर लोग बोले, जो लोग था वो ठीक ठाक ही बोल रहे थे, सब ठीक ही है। हाँ तो मैं कुछ नहीं बोला, मैं कभी कभार साइलेंट रहता हूँ, सुनता। अरे मेरे को तुम्हारी प्रेजेंस के बगैर चलता नहीं ना। हाँ एक तो चीज है, को तो हमारे बासु जी खींच के लाया तक। एक तो चीज है गुरुजी, वहाँ पर सैटर्न वीनस का एक तो एस्पेक्ट है। वीनस के ऊपर सैटर्न का एक तो एस्पेक्ट है। हाँ तो सैटर्न वीनस का जो एस्पेक्ट रहता है तो वो थोड़ा बहुत 4th हाउस में वीनस है, कुंभ लगन का है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो सैटर्न जो है ना वो 4th हाउस को देख रहा है, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे जैसा भी लव मैरिज हो, थोड़ा बहुत रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम एक तो देगा, और सेकेंड जो है थोड़ा लोअर पोर्शन का कुछ प्रॉब्लम रहेगा ये आदमी का, थोड़ा बहुत, अगर आया नहीं तो दशा का माफिक आएगा। आपने कहा कि शनि का, सेटर्न का 3rd एस्पेक्ट वीनस पे, राइट? 10th एस्पेक्ट, 10th एस्पेक्ट, 10वां पे। 3rd एस्पेक्ट लक पे भी, भाग्य पे भी है। तो ये जो आपने बोला था ना, आप अभी ये समझेंगे बासु जी ऐसा क्यों बोला, तो एस्पेक्ट मतलब देखने का, तो शनि की 3 दिखा होती, 3, 7, 10, तो 3rd से आप 10 गिनेंगे तो 4th पे आएगी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है? एनीबॉडी मोर वांट टू से? यस बासु जी, और ऐड करेंगे आप? नहीं वही एक तो चीज बोलना था, सैटर्न का एक एस्पेक्ट 10th एस्पेक्ट उसका 4th हाउस में है। आप तो वीनस पूरा मालव्य महापुरुष योग है, जो महापुरुष योग यहाँ पर बन रहा है 4th हाउस का वीनस, ये तो पूरा नहीं हो सका, मतलब देयर इज अ काइंड ऑफ सैटर्नियन एस्पेक्ट इज देयर। वेरी गुड, थैंक यू बासु। नाउ वी आर कंक्लूडिंग दिस सेशन, बट मैं आपको पुनः बता रहा हूं कि सेशन में अभी हम मेडिटेशन करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि आप भले ही आपको कितना समझ में आया, एक बार वापस रिवाइज करके देख लिया, शुक्ला जी ने जो बोला, नेली ने जो बोला, बासु जी ने जो बोला, कहीं मैंने भी बोला, उसको आप सुनिए। मैं आप में से ज्योतिष बना रहा हूं, और कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको आपका ज्योतिष बना रहा हूं, आप अपना चार्ट पढ़ सके। फिर बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि कोई बाहर आया, इधर आ, तेरा चार्ट देखा, तेरा लग्न ये है, तेरी राशि ये है। नेवर 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 गो। अभी जैसे नलिन ने बोल दिया कि इनकी डेथ हो जाएगी, वो बात सही है, लेकिन वो क्या आदमी डर जाता है, और जिसका भी चार्ट होगा वो क्या होगा, अब वो डिटेल में तो जाएगा नहीं। और जन्म मृत्यु तो एक बार तय है, मृत्यु होना भी तय है, एक ना एक दिन तो मरना ही है, बट अर्ली डेथ भी बोल दी तो होता है। लेकिन मेरा आपसे है कि केवल आपको ज्योतिष में एज ए डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग मेंबर, योर ड्यूटी टू चेक योर, आपका पास्ट को, दशा को अपने चार्ट से कैलकुलेट करो, सिंपल।
और ये जो एस्पेक्ट की बातें कर रही हैं, इसको आप रिकॉर्डिंग को देख देख के करना। मेरा दावा है आपको इस लेवल तक ले आया मैं कि आप लोग अपना चार्ट स्वयं पढ़ सकते हैं। 1001%। हाउ मेनी हैव द कॉन्फिडेंस? हाँ, अगर प्रश्न निकलेंगे उत्तर देखने के लिए हम बैठे। गुरुजी वो नलिन भाई बोल रहे थे ऐसा, तो मून तो ये आप प्रश्न तो निकालो। आप प्रश्न निकाल रहे हो, इसका मतलब आप सीखने की कगार पे हो, सीखने की लाइन हो, आप में छात्र भाव जिंदा है। अगर आप प्रश्न भी नहीं निकाल रहे हो, सुन रहे हो, तो इसका मतलब या एकदम आप ऑब्जर्व अच्छे हो, आपको पहले से नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बने खुद के ज्योतिष में स्वयं पहले हॉरोस्कोप अपनी लेना, पढ़ना। जहां आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा तो ये गलत समझ गया, ये तो प्लानिट गुरुजी बता रहे अच्छा था, ये क्यों हुआ, और जहां ये क्यों हुआ ये निकला ना, तो ऑटोमेटिकली आप ज्योतिष की राह में निकल जाएंगे। और गूगल पे करेंगे, यूट्यूब पे सर्च कि कुंभ लग्न में शनि छठे घर में या चंद्रमा चौथे घर में, आपको 2 मिनट के अंदर 1000 लोग आ जाएंगे आपके पास प्रणाम करने के लिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, पहली बात तो वो बोलेंगे, वो कर रहे, उसके बाद वो अपने ढंग से बता देंगे, और उसमें से आपको अपने ब्रेन से यूज करना है। हम लोगों ने मिलकर आपको गाड़ी पे बिठा दिया ज्योतिष की, वो चला दी गाड़ी, और वो उसकी स्पीड बढ़ाना आपका काम है। कल हमारा मीन लग्न हो जाएगा शुक्रवार का दिन, उसके बाद हम हमारा सेटर्न का प्रेयर का दिन रहेगा, उसी क्रम में हमारा आने वाला शेड्यूल बनाएंगे। ठीक है? यस, आज हमारे बीच में सुधा मेहता जी भी हैं, and really I respect her. She is a art of living teacher, and we know each other since last more than 10 to 15 years, because I was also attached with the art of living, and really I salute her services. ये जो सेवा भाव होता है ना, किसी के लिए कुछ करना, और वो भी गुरु भाव के लिए कुछ करना, अनबिलीवेबल। सुधा जी कैसे हैं आप? आपका स्वागत करता है हमारा ये डिवाइन स्टोरीलिंग परिवार। जी गुरु जी, आपका ब्लेसिंग चाहिए बस। सदा है आपका, हम सब लोग मिलकर आपको स्वागत करते हैं आपका, क्योंकि आप भी वो गुरु से जुड़ी हैं जो ज्ञान अंधकार रूपी से लेकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर लेकर जाता है, अज्ञान से प्रकाश की ओर लेकर जाता है। और मेरा मानना है हर इंसान में गुरु और शिष्य दोनों मौजूद, उसको आखिरी सांस तक रखना चाहिए, किसी दिन तक अपने आप को संपूर्ण नहीं मानना। यह मेरा पहली बात आपको एक बार बताऊं, गुरु और शिष्य दोनों जानना चाहिए। नहीं मेरे को ज्यादा आता है, अगर आप गुरु लेके चलोगे ना, you cannot learn it, वो ना सहजता आ पाएगी। और छात्र भाव सीखते ही रहे तो भी नहीं, किसी को सिखाओ जो आपने सीखा। जहां अप्लाई सप्लाई जहां चालू होगी, बराबर डिमांड अपने आप बढ़ेगी। क्लियर? ओके। अब नाउ अगेन लास्ट सेइंग, टाइम इज क्लोजिंग, कमा आ रहा है नजदीक। 2 तारीख 3 तारीख का हमने डिवाइन एस्ट्रोलॉजी का कोर्स रखा है, मात्र 21 लोग उसमें आ सकते हैं। बहुत कुछ लोग रजिस्टर करा चुके हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, आपका तो स्वागत है, आप यू कैन कम एनी टाइम। अगर ऐसा लगता है, आप किसी को भी रजिस्टर कराकर यह ज्ञान जो डिवाइन एस्ट्रोहीलिंग का, कि करें कैसे अपने ग्रहों को मजबूत स्वयं की शक्ति से, कैसे करें ग्रहों की मारक क्षमता को कम अपनी स्वयं शक्ति से, कैसे बढ़ाएं अपनी सहन शक्ति अपनी स्वयं की शक्ति से, तो हम वो डिवाइन एस्ट्रोहीलिंग और भस्म योग करेंगे। उसके माध्यम से ही हम ये कुछ एक जानकारी, हमने शुक्ला जी से बात की, नलिन से ही बात की, ठीक है, इस बारे में। तो बोथ विल जॉइन। नलिन तुमने तो कर रखा है ना कोर्स? नलिन यू डिड द कोर्स ना? हाँ, आप तो लेवल 1 लेवल 2 करके बैठे हो, भस्म योग भी करे, यू आर ए डिवाइन एस्ट्रोहीलर आल्सो। तो अब मैं आप में वो डालना चाह रहा हूं कि आपके हाथ में जो शक्तियां हैं, जो हम शक्तियां किसी और के हाथ से महसूस करके अपने सर पे रखते हैं, आपके हाथ की शक्ति को जागृत करवाकर किसी और के सर पर रखवाकर उसमें भी एक शक्ति का प्रवाह कराना चाहता हूं, क्योंकि हर इंसान में नारायणी और नारायण दोनों मौजूद है, वो समय समय पर एक्टिवेट होते हैं। कभी कभी हम अपने नारायण और नारायणी क्वालिटीज को अपने परिवार तक सीमित रखते हैं कि मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरे का, लेकिन नहीं, जितना आप बांटोगे उतना बढ़ेगा। भले ज्ञान हो, पैसा हो, कुछ भी हो, जितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप, इट विल कम इन द मल्टी। ओके, नाउ
आइए हल्का सा पाद छोटा सा ध्यान करते हैं, दोनों हाथ से रब बोथ हैंड, स्पाइन स्ट्रेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये फिंगर 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दोनों हाथ घुटनों पर, both hand वो palm on your knees, recall your date of birth, अपने जन्म दिनांक को याद करें, जो भी तारीख। If you remember your nakshatra, you can think about your nakshatra. आहिस्ता आहिस्ता अपने ध्यान को अपने नाम पर ले आए, जिस नाम से आपको पुकारते हैं। उस नाम से जुड़े इस 5 तत्व के शरीर पर अपना ध्यान ले आए। Become aware of your own body. कोई भी पीड़ा शरीर में हो इस वक्त या चल रही हो बीमारी, उस पर अपना ध्यान लिया है। Any you are carrying any pain in the body or any chronic health issue, just become धीरे से अपना ध्यान अपने घुटनों से नीचे वाले स्थान पर ले आए। Become aware from your knees to ankle, your 11th row, knees to ankle. Just become aware of your having any elder siblings. अगर आपका कोई बड़े भाई हैं, उनका चेहरा आंखों में ले आए। कोई भी उनसे बड़े भाई, बड़ी बहन, कोई भी उनसे विवाद मन रूपी हो, शब्द रूपी हो, उसे एक साक्षी भाव से देखकर मुक्त करें अपने आप को। यह अस्थाई शरीर
Whatever you want, जो भी चाहते हैं आपने आने वाले जीवन से, उस जीवन को, what is your desires? साक्षी भाव से एक अपना हाथ अपने सर पर रखें और अपने हाथ के नीचे इस 5 तत्व के शरीर को ब्लेस करें. Let's pray, heal and bless to this body from health issue, any relationship issue, and fulfill all desires. जो भी चाहते हैं आने वाले जीवन से, उसके लिए शरीर को ब्लेस करें. इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, अपनी पीड़ाएं, अपना दर्द, इच्छाएं, जो भी सोच रहे हैं, let's pray, heal and bless. Remove your hand from head. अपने हाथ को सर से हटाएं. अपना ध्यान अपनी श्वासों पर ले. तेरी काया है, तेरी काया है दर्पण उसी का, तेरे दिल में है साया उसी का, तेरी आंखों में उसका इशारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा. पाप क्या पुण्य सारे भुला दे, कर्म कर फल की चिंता मिटा दे, ये परीक्षा न होगी दोबारा, ढूंढता है तू किसका सहारा.
देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो. Become aware of your this 5 element body and your name. अपने इस शरीर पर ध्यान रखते हुए अपने नाम पर अपना ध्यान ले आए. अपना समय लेते हुए मुस्कुराते मुस्कुराते आहिस्ता आहिस्ता you can open your eyes. जब भी आपकी आंखें खुले पानी का ग्लास हाथ में लें. कवर बाय योर राइट हैंड, दूसरे हाथ से उसको ढकें. एंड ड्रिंक वाटर. गुड. सही ना? देखिए, सर्वप्रथम धन्यवाद देंगे मेरे नलिन जी को, मासू जी को, आचार्य राम शुक्ला जी को, जिनकी उपस्थिति से थोड़ा ज्ञानवर्धन हमारे समूह का हुआ. और आपसे निवेदन है, आप समय जैसा नलिन को भी इतना अच्छा नॉलेज था, नॉट अवेयर. आपका ज्ञान कितनी खुशी होती है ना कि एक शिक्षक बैठा रहता है बाहर क्लास में और वो एक मॉनिटर को खड़ा कर देता है, बोले आप बातचीत करो आपस में. और वो बच्चा जब क्लास लेके समझाता है, यू कैन नॉट द प्लेजर ऑफ दैट लेवल ऑफ दैट, जो टीचर उसके अंतरिक्ष खुशी को आप महसूस नहीं कर सकते. वजह वो प्राण वो इसलिए नलिन है, जो हर क्षेत्र में. अगर मैं जया को बोलूं कि जया तेरे को एड्रेस करना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, वैसा बोलेगी कि हम सब सुनते रहेंगे. अगर मैं माधवी को बोलूं, मैं कंचन को बोलूं, हर व्यक्ति अपने अपने सेक्टर्स का गुरु है. बस वो उसको रिस्पेक्ट करना है. हमको जो भी ज्ञान है हमारे को नॉलेज करना है और हम दूसरे के ज्ञान को प्रणाम करना है, ऐसा नहीं. और हम मिलजुल कर हमें जीवन की गाड़ी की नैया जो है ज्योति बने, खुद के ज्योतिष. इसमें कल हमारा होगा मीन लग्न का, जो हमारा 12वां घर है, जिसके अंदर कर्म, भाग्य का और खर्चे का. भाग्य तुम लिखा के आए हो, 9th रूम काल पुरुष का गुरु, और क्या खर्चा किया उस भाग्य का, ये उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट बर्थ डिसाइड होगा. दिस इज व्हाई द गुरु 9th रूम एनर्जी एंड लास्ट 12th रूम एनर्जी क्या लेकर आए और क्या खर्चा करा, वो डेबिट क्रेडिट मिला के आपका नेक्स्ट बर्थ डिसाइड होगा. आपकी सोल को कहीं नहीं जाना है, बस ये आवरण बदलना है अलग अलग. ठीक है, नमस्कार. कल मिलते हैं हम 8:30 बजे वापस मीन लग्न के साथ. ब्लेसिंग्स. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर स्माइल.